हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होगे। मैं हूँ जतिन पाठक, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। ये जो मैं बोलता हूँ ना लंबा चौड़ा सा स्पीच, ये मैंने अपने पहले चैनल पे कॉपी किया था। कॉपी क्या किया था, बस फ्लो में आ गया था ये दिमाग में। तो जरा बैठ जाऊँ। तो पहले चैनल पे मैं ऐसे ही करता था, लेकिन क्योंकि पहला चैनल मैंने इसलिए नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि उसमें मैं खुद को नहीं खोज पा रहा था। आज़ादी, फ्रीडम एंड जो मैं हूँ वो नहीं हो पा रहा था। कहने का मतलब ये है कि उस चैनल पर मैं काम तो कर रहा था, पर वो सिर्फ इसलिए, या मेन पर्पस सिर्फ इसलिए कि चैनल ग्रो हो जाएगा, मेरा चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर आ जाएंगे, काफ़ी व्यूज़ आ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कर रहा था। और इसके चक्कर में मैं बहुत से अपने लाइफ के कामों को सेक्रीफाइस भी कर रहा था। दोनों ही कंडीशन में मेरे लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था नेगेटिव, और उस यूट्यूब जर्नी में जहाँ की मुझे कुछ भी नहीं आता था, स्किल वगैरह कुछ भी नहीं, तो भी मैं कोशिश कर रहा था और करते जा रहा था बस। और कभी छूट जा रहा, कभी होता था। फिर मेरे को एक सर्टेन टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार जो भी मैं करता हूँ ना, वो मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं दिल से करूँ तो ये मैं हर दिन कर पाऊँगा। अच्छा, मैं आप बताऊँ कल क्यों मैंने लीव ली, छुट्टी ली यहाँ से बिना बताए। कल की छुट्टी का कारण ये है कि कल मैं ऑफिस से आया लेट, 5:44 हो चुके थे। 6 अराउंड मुझे जाना होता है क्लासेस लेने के लिए। 6:15 हो सकता है, 20 हो सकता है, लास्ट मुझे निकलना होता है। तो मैंने कहा यार सेटअप लगाऊंगा, उसमें ही मुझे टाइम लगेगा। ये मैं लाइट करता हूँ, पीछे बैकग्राउंड ये सब करना पड़ता है, तो इसमें मुझे टाइम लगेगा। फिर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उसे हटाना भी पड़ेगा। वीडियो मैं बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि मैं घड़ी या कुछ देखता नहीं हूँ, बस रिकॉर्ड करता हूँ और एक फ़िक्स टाइम पे ऑटोमेटिक वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाती है, बातें बंद हो जाती हैं। तो कल इसलिए मैं छूट गया। अब जैसे ही कल छूटा, मेरा मन देखो कितना शातिर है, आज भी कहने लगा यार आज तो थोड़ा सा दुखी है, आज तो थोड़ा परेशान है, तो रहने देना, आज का क्या क्या दिक्कत है, छोड़ो आज छोड़ देते हैं। पर फिर मैंने पता नहीं कैसे अपने आप को बैठा लिया, मुझे खुद भी नहीं पता। ये जो मैं कर बैठ पाया हूँ, ये हूँ मैं, यहाँ मैं हूँ। मैं लगातार अपनी इन सब वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ कि खुद से मिलने की, खुद के करीब जाने की, खुद को समझने पहचानने की। मैं पहले पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं बहुत ज्ञानी, समझदार और ऐसा दिखना पसंद करता था। मैं पसंद करता था वाहवाही, तारीफ़, ये सब। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सिचुएशंस सामने फेस कर रहा हूँ, उससे एक बात क्लियर कट बात निकल के आ रही है कि नहीं यार, ये सब ढोंग था, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग था, समाज का दिया हुआ एक ढोंग। मैं जो कुछ भी कर रहा था या कर रहा हूँ अभी भी, वो सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। खुद का कोई पहचान ही नहीं है। मैं इस धरती पर आया, अब इस धरा से मेरा कभी ना कभी गमन होगा, जब मैं शरीर त्याग दूंगा। मतलब वो कहते हैं ना जन्म और मृत्यु। आप सोचोगे पता नहीं धार्मिक बातें कर रहा है, मैं धार्मिक नहीं कर रहा हूँ। जन्म और मृत्यु ये होगा ना, जन्म हुआ हो चुका है, मृत्यु आने वाली है, कभी भी आ सकती है। इस बीच मैं कहाँ हूँ, खुद के लिए मैं जिया कहाँ हूँ। मैंने इरफान खान जो एक्टर हैं, इरफान खान सर, उनकी कहीं क्लिप देखी। उन्होंने कहा कि पूरे जीवन में आप क्या क्या करते रहे, क्या क्या अचीव कर लिया, क्या क्या सक्सेस मिल गई, क्या फ्यूचर में करना है, ये सब जो भी है ना, ये सब बाहर का दिया हुआ है, बाहर का मिला हुआ है। आपने खुद को कैसे जिया? अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन आपने ही नहीं जिया, तो फिर आपने जीवन ही नहीं जिया, फिर जिया ही नहीं। इनकी ये वाली छोटी लाइन जो मुझे याद इम्पोर्टेंट लगी कि जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन नहीं जिया तो आपने जीवन नहीं जिया। आपने भी देखी होगी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही एक्टर हैं वो। मैंने उनकी मदारी मूवी देखी थी, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई, दिल छू गई। और उनकी एक्टिंग तो काफ़ी लाजवाब है, ठीक है।
फिर हम बात करें, ऐसे कितने सारे एक्टर हैं ना, परेश रावल, ठीक है, बाबू राव, गणपत राव आप्टे, फिर जॉनी लीवर साहब, फिर राजपाल यादव सर, है ना, पंकज त्रिपाठी सर, मनोज सर, ये कितने कितने के मेनन, आपने नाम सुना होगा, ये स्पेशल कॉप्स या ओपी में कुछ करके उनकी वेब सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स पर, वो देखी तो वो फैमिली मैन में मनोज सर। तो इरफान सर ने कहा कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही नहीं जी पा रहे, तो फिर क्या जी रहे हो आप? सब कुछ जो दुनिया चाहती है, जैसी चाहती है वैसे जी रहे हो। अगर मैंने डिसाइड किया ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो भी किसी ने थोपा है आपको। असलियत में आप अंदर से जो चाहते हो वो आप कर नहीं रहे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अंदर से ना ये पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ। मैं अंदर से सही मायने में ऐसा बच्चा नहीं हूँ जिसको तारीफ़ ही तारीफ़ पसंद हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बुराई मिले। मुझे ना अंदर से ऐसा फ़ील आता है कि जो तारीफ़ें भी मिले मुझे, तो मैं उसको इग्नोर करूँ। तारीफ़ें मिले, खूब मिले भर-भर के, लेकिन मैं उससे डिटैच रहूँ। मुझे तारीफ़ भी चाहिए, लेकिन अटैचमेंट भी नहीं चाहिए। ये चमत्कार कैसे होगा? ये मिरेकल होगा अपने आप में कि लोगों को वो सब मिल जाए जो जीवन में उनको चाहिए, जो कामना है, जो वो अंदर से चाहते हैं, लेकिन डिटैचमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस मिलती है तो सक्सेस कभी-कभार सर पे चढ़ जाती है, तो वो ना हो। और विफलता मिलती है तो इंसान इतना गर्त में चला जाता है कि अपने सुसाइड अटेम्प्ट करता है, अपने आप को जीते जी मार देता है, वो भी ना हो। दोनों में समभाव, बैलेंस बनाना सीख जाऊँ, इसके लिए प्रक्रिया जारी है, और इस यूट्यूब जर्नी के ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर के इस चीज़ को निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सवाल आज का ये है, और आज की वीडियो आपके लिए एक सवाल देगी कि आखिरकार हम जीवन में जी जो रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, क्या सही में वैसा जीवन हम जीना चाहते थे? क्या ये जीवन की चाहत हमारी है? तो मेरे इसी सवाल का मेरा जवाब तो आप सुन लीजिए, नहीं, मेरी ये कामना नहीं है। मैं जॉब करता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हरामी नहीं हूँ, मेरे को काम से नहीं भागना, लेकिन मेरे को ये नहीं करना, मेरे को कुछ और करना है। क्या करना है वो क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। मैं उलझा हुआ हूँ। क्या आप भी उलझे हुए हैं क्या? मेरे को ये क्लियर ही नहीं है। लेकिन जॉब, पढ़ाई और जीवन में और भी काम जो कर रहा हूँ, उनको देखते हुए इन सब में मैं एक और काम कर रहा हूँ, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना इस चीज़ों के पीछे ना भागूँ कि मेरे क्या है क्या नहीं। मेरा ये कि मैं इन सब कामों में एक काम है जो डेडिकेशन के साथ करना चाहता हूँ, दैट्स इट। मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या मेरा लालच है, या है भी तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, है ना? शायद मेरा मन कह रहा है कि नहीं ऐसा मत बोल। तो मैं अभी अपने खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। बट ये मैंने देखा कि मैंने आज तक कोई काम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया। ये एक काम मैंने चुना, या मेरी प्रकृति ने चुना, मैं इसको अपनी कंसिस्टेंसी देना चाहता हूँ। जानता हूँ इस कंसिस्टेंसी का कोई बेनिफिट नहीं है, या कोई ऐसा कोई मिरेकल नहीं होने वाला है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। नहीं, ये मुझे कंसिस्टेंट रखेगा, मुझे ज़िम्मेदारी रखेगा, मुझे एक एहसास दिलाएगा डिसिप्लिन होने का। तो कल जो मिस हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मिस नहीं हो रही है वीडियो, आज आपके सामने वीडियो आ रही है। इसमें मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, अपनी आज के और कल के जो ख़्याल हैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। और कई दिनों से मैं रियल पर्सनैलिटी होने पर बड़ा ज़ोर दे रहा हूँ। मेरी कई वीडियो में आप देखोगे मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया गांड मराए, लेकिन आप लोग अपने जीवन में वो करो जो आप चाहते हो यार। उम्र का ये पड़ाव जब बीत जाएगा, 20, 25, 26 का ये जो एज है ये बीत जाएगी। कुछ सालों बाद हमारी एज 3 से 4 सालों बाद हम 30 के हो जाएंगे, फिर 32 के हो जाएंगे, फिर 36 के हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग की उम्र बढ़ती जाएगी, फिर हमारे पास ये वाला मौका भी नहीं मिलेगा जो अभी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टॉक कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ अपने अनुभव, अपने वादे, अपनी परेशानियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ जो शेयर कर पा रहा हूँ, ये भी मौका नहीं मिलेगा फिर। अभी मुझे लगता है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने, ये प्रकृति चाहती है कि मैं ऐसा कुछ करूं, क्योंकि सवाल के घेरे में तो मैं हूं, और मैं जानता हूं मेरी जैसी उम्र में ना जाने कितने सवाल के ऐसे घेरों में मौजूद होंगे।
करियर कैसे बनेगा, कैसे अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगी, आज नहीं तो कब मिलेगी, कौन सा टाइम होगा, मैं खुद में ये कर लूँ क्या, मैं ये डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा हूँ, अरे यार ये डिसीजन लिया था ये ख़राब हो गया, क्या मैंने गलती कर दी, यार मैं ही बुरा हूँ लगता है, पूरी लाइफ में सर कोई मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता, कोई मेरी वाहवाही नहीं करता, मैं ही बहुत बुरा हूँ लगता है, ये जीवन ही बहुत बेकार है। वो जो मूड स्विंग होते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं, वो मेरे में है। और मैं ये सच सच जानता हूँ कि यह आप में भी है। आप बस झूठ मत बोलना कि अरे नहीं आजा जी घंटा मूड स्विंग, लुगाई है क्या मूड स्विंग। लेकिन सच बात है दोस्तों, ये मूड स्विंग लुगाई वाला, लोग लुगाई वाला काम नहीं है, ये है इंसान के अंदर, ये विचार आते ही हैं और ये विचार आना भी उचित है। जिंदा इंसान में ऐसे विचार आएंगे, मृत में तो नहीं आएंगे। जो जीवन को एक्सेप्ट कर चुका है और बस ढर्रे में बस जीना चाहता है और कुछ नहीं, सब दर्द का एहसास भूल गया है, उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल है। अगर हम सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम खुद से परेशान तो हैं ही, लेकिन खुद को इनकरेज भी करना चाहते हैं किसी बेहतर राह पे बढ़ने के लिए। उनमें से मेरी कंडीशन में अगर आप पूछें कि अच्छा तो फिर तूने क्या डिसाइड किया, तो मैंने डिसाइड तो दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं किया, साफ बात। लेकिन यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आप लोग से बात करना, डेली आना, डेली कन्वर्सेट करना, चाहे अच्छी हो चाहे बेकार हो, चाहे बकवास हो, कुछ भी हो, मुझे बोलना, आप लोगों के पास आकर अपनी फीलिंग्स शेयर करना, ये मुझे हर दिन करना है। और ये कर कर मुझे अपने आप में मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने जीवन में कितने काम है मैंने जो वादे पूरे नहीं किए, लेकिन एक ये काम है जिससे निभाया वादा मैं पूरा करने की कगार पे पहुंच रहा हूँ, पूरा करने का वादा ही वादा निभा रहा हूँ। ये मुझे अंदर से एक इनर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। 1 साल बाद या आधे साल बाद या कुछ 6 साल 6 महीने बाद मेरी लाइफ में कुछ घटना घटित होगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, या आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन उन सभी अच्छे बुरे अनुभवों के बावजूद भी ये वीडियो बनना कंसिस्टेंटली जारी रहेगी। ये मेरी कामना है। मैं अपने आप को एडिटिंग स्किल पे काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो बन रही है मैं उसको एडिट भी करूँ, बशर्ते मुझे समय मिल जाए एक बार बस। और क्योंकि समय नहीं मिल रहा और मेरी डेली वीडियो का टारगेट है तो मैं डेली बना दूंगा, मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, दैट्स इट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं या कोई लोग मेरे बारे में क्या नज़रिया रखता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कितना मैं खुद को बदल रहा हूँ हर दिन, कितना मैं खुद में कमियां ढूंढ कर उनको डांट रहा हूँ, उनको सुधार रहा हूँ, खुद को डांटना सीख रहा हूँ हर दिन। ये मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं खुद से बात करूँ जो कि मैंने कभी नहीं करी। ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं खुद को संवारूँ दूसरे को संवारने से बेहतर। ज़रूरी है मेरे लिए कि कुछ भी हालात बिगड़ जाएं, मैं हमेशा हंसता खिलता खिलखिलाता रहूं, सर में बिल्कुल भी हेडेक ना लूं। सर दर्द बहुत होता है मेरा जब कभी मैं परेशान होता हूं, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता हूं और अंदर से गुबार होता है, गुस्सा होता है, वो आक्रोश होता है। और वो आक्रोश जब निकलता नहीं है तो मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने आक्रोश को आपके सामने पेश करता हूँ। अच्छा या बुरा, गाली या गलौच, जो भी होता है दोस्तों आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे ये जानने और मानने और महसूस करने का कोई हुनर नहीं है कि मेरे इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन जो भी होगा मुझ पर अच्छा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, ये मैं जानता हूँ। मैं इन दिनों अपनी वीडियो में ये बार बार बात कर रहा हूँ कि खुद के करीब पहुँचना, और ये बहुत स्पेसिफिक है। खुद के करीब पहुँचना, खुद से बात करना, अपनी ओरिजिनलिटी में रहना, और फिर जैसे जैसे आप पहुँचते हैं तो लाइफ इंजॉयबल हो जाती है धीरे धीरे। पता नहीं चलता कब जीवन में उल्लास भरने लगता है और मज़ा तो आता है। मज़ा तो आता है जब खुद को ही गाली दे रहे होते हैं ना, मज़ा तो आता है। मज़ा आता है जब खुद को ही नीचा दिखा रहे होते हैं अपनी ही नज़रों में और कह रहे होते हैं साले भोसड़ी के तू यही है, तू नहीं कर पाएगा है जो। मज़ा तो आता है। मज़ा तो आता है जब कोई कहता है कि क्या हुआ, तैयारी चल रही थी तो हुआ नहीं, अरे भाई हमारा घंटा होगा, हम ना कर पाएंगे यार। मज़ा तो आता है। मज़ा तो आता है, आक्रोश निकलता है, गुस्सा बनकर निकलता है और शब्द तीक्ष्ण और बहुत चुभने वाले होते हैं, फिर भी हम उसका रिप्लाई बहुत ही कामनेस होकर के देते हैं। और लोगों के सवालों के जवाब देते देते जब थक जाते हैं तो उस थकान में, उस चुभन में, उस दर्द में सिर्फ चेहरे पे स्माइल होती है। अरे जो होगा हो जाएगा, मैं देखा जाएगा। लाइफ बिगड़ती है तो भी देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर लाइफ बिगड़ी भी तो हम कहाँ चले जाएंगे और सुधरी भी तो हम कहाँ चले जाएंगे।
सुधरी भी तो भी डर लगा रहेगा। कभी कभी हम लोगों को इस कदर डर सताता है, इस कदर हमारे जहन में डर बैठ जाता है कि साला अगर सक्सेस मिल भी गई ना तो डर है कि कहीं ये फिर ना चली जाए। यार डर होता है, अगर कोई बंदी पहले छोड़ के गई है और दूसरी मिल गई तो यार ये ना छोड़ जाए, डर तो सताता ही है। पहला प्यार जब छूट के गया तो दूसरा बड़ी मुश्किल से जब मिलता है तो उसके लिए जी जान लगा देते हैं, और फिर डर लगता है कहीं ये भी छोड़ गया तो पहले से मैं बड़ी मुश्किल से उभरा हूँ, इससे अटैचमेंट हो गई है, अब अगर ये भी गया तो मैं तो मर जाऊँगा यार। लेकिन कोई नहीं मरता यार, सब जीवित रहते हैं यार, सब जिंदा रहते हैं, सब जीते हैं। तो वही है बात कि अगर लाइफ में बुरा ही हो जाएगा हद से ज़्यादा तो क्या ही बुरा हो जाएगा, लोग गालियाँ ही दे देंगे, नहीं कुछ कर पाए ज़िंदगी में, हैं लोड़ा उखाड़ा तुमने बहनचोद, बड़ी बड़ी हाँकते थे, चुद गए गुरु। हम ये बोल देंगे हाँ भाई चुद गए, तुम्हारा मन है तो आ जाओ, खुली पड़ी है, यही बोल के टाल सकते हैं भाई। और क्या बोलें, और क्या बोलें उसको कि हाँ मैं तो कर रहा था बहनचोद लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, या उसको उसकी झंड उखाड़ दें कि तू करके दिखा बहन के लोड़े, तेरे से होता है तो तू कर। हमने तो फिर भी इतने दिन लगाए, इतने दिन में से तू 10 दिन बैठ के दिखा, उसकी गांड सुलगने लगेगी, आग लग जाएगी उसके पिछवाड़े में, नहीं कर पाएगा। और कहने वाले सब तैयार हैं, कहने वाले सब तैयार हैं कि क्या हो गया, बहुत हाँक रहे थे बड़ी बड़ी, अब तो नहीं हो रहा तुमसे। अरे भोसड़ी के, तू अपनी लाइफ में अपनी झंझटें सुलझाने की बजाय मेरी लाइफ में तिल्ली करने आ गया, पड़ी लकड़ी ले रहा है, और दिमाग खराब कर दिया तो सुन लेगा तो तेरा तिया पाचा हो जाएगा और भूसा भर देंगे बहन चो तेरे में। यहाँ ना नशा किया जा रहा है, ना यहाँ कोई चोरी चकारी की जा रही है, ना यहाँ ह्यूमैनिटी को किसी भी तरह हार्म पहुँचाया जा रहा है। अरे जो किया जा रहा है खुद के लिए किया जा रहा है। तुम लोग भी तो नशे पत्ते करते हो, तुम लोग भी तो जुआ खेलते हो, तुम लोगों ने भी तो रंडीबाजी की है, उसके बावजूद भी तुम शान से जीते हो। और हमने एक एग्ज़ाम क्या पास नहीं करा, हमने एक अपॉर्चुनिटी ट्राई करी थी और वो नहीं हो पाई, तो हमारे ही गांड क्यों फाड़ रहे हो तुम, हम ही क्यों मिले, वो भी इस मामले में, जबकि हम कुछ अच्छा करने गए थे और वो नहीं हुआ। तुम इतना गांडू गांडू काम करके बुरा बुरा करके निकले, उसके बावजूद भी तुम लोग ऐसे जी रहे हो जैसे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। और हम इस बात से ही डिप्रेशन में हैं कि हमारी लाइफ के मैटर हम सुलझा ही नहीं पाए, हमने कोई कदम उठाया था वो पूरा ही नहीं हो पाया, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हमसे वो पूरे ही नहीं हो रहे। और एक बार तो जाकर के फ्रस्ट्रेशन इतनी भयानक इतनी भयंकर होती है कि हम तो जीना मरने के कगार पे आ जाते हैं, बस क्योंकि हम शायद बुज़दिल हैं, क्योंकि मरने के लिए भी दिल जिगरा चाहिए, खुद को लटकाने के लिए भी जिगरा चाहिए। लेकिन हम या तो बुज़दिल हैं या तो हम थोड़े से ज़्यादा चालाक और समझदार हैं कि नहीं अरे यार अभी मर गए तो फिर से पहली क्लास से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, छोड़ो यार जैसा चल रहा है ये बहुत है। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि अरे बड़ा अजीब चूतियापा है, हम अपने आप को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, जबकि वो गंदे गंदे काम कर करके अश्लील काम करने के बावजूद भी अपनी ढीले भगाड़ते हैं कि हमने तो मार दी पूरे में, झंडा गाड़ा है हम तो माउंट एवरेस्ट पर। अरे कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, उसके बावजूद हमसे पूछते हो क्या हुआ तेरा। अरे अगर हम तुमसे पूछ लें कि क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरे पास बंगला है, क्या हुआ तेरे पास जगवार है, क्या हुआ तेरे पास बैंक बैलेंस है, क्या हुआ तेरे पास एक ऐसी बीवी है जो तेरी सुनती है, क्या हुआ तेरे पास ऐसी औलाद है जो तेरी रिस्पेक्ट करती है, क्या हुआ तेरी लाइफ का, अगर हम उससे पूछने लग जाए तो मुंह पे ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा ऐसे समाज का, और वो कहलाएगा हम बदतमीज कि भाई साला ये तो बदतमीज है। यही चीज़ मेरे को रास आ रही है अब यही रास आ रही है कि अब मुझे लगता है कि लोगों को कहना सीखना होगा। अब चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, अब भौंकना पड़ेगा। कुत्ते हैं वो, उनको कुत्ते की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, उनको लट्ठी बजाने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि सालो तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते हो जो सिर्फ भौंक रहे हो और मेरा कान खाए जा रहे हो बुरी तरह। या तो तुम्हें डॉग स्क्वाड वालों को बुलवा कर पकड़वाना पड़ेगा, नहीं तो सालों यहाँ से मार के भगाना पड़ेगा। एक बार क्या इज्जत की हड्डी चुसा दी, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए, इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो। अरे इज्जत वाले काम नहीं है तुम्हारे, ऐसे कांड नहीं किए तुमने जिससे तुम्हें इज्जत मिल जाए। ये समाज ये सोसाइटी भंड हो चुकी है,
गधे का लंड हो चुकी है। ऐसी सोसाइटी किसी काम की नहीं है, जो आपको ही जैसे एक कारण आया तो सब कुछ आप पे ही थोप दिया, और जब जाएगा तो वो सब उनका, सारे बेनिफिट्स उनके। फिर किस काम की है ये किसी काम की नहीं है, आपके किसी काम नहीं आएगी। वो गाना मेरे को याद आता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, किसको बताऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का, उसको खुदा मिले। यार कितने शब्द बोलूँ मैं अब, क्या क्या बोलूँ मैं अब। इन सब से डिप्रेस्ड और बहुत ही एकदम रो कर बिखर कर आज मैं खुलकर ये बोलना चाहता हूँ कि जियो भाई, खुलकर जियो, अपने लिए जियो। होता है नहीं होता है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, अपना पूरा एफर्ट दो बस, और देखो जो होगा लाइफ में बेस्ट होगा। अपने हर दिन को ऐसे एंजॉय करो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आपका हर दिन ऐसे जियो जैसे कि साला आप कल बस ख़त्म ही हो जाएगी वाली ज़िंदगी। तो सोचो क्या क्या मज़े कर सकते, कर लो सारे मज़े। हर दिन अपनी मस्ती में रहो, घुमक्कड़ बन जाओ, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, मस्ती करना सीखो। लाइफ में एंजॉय करो, एंजॉय करो, मिस मत करो एंजॉयमेंट मोमेंट। जहाँ हंसने को मिल जाए आप हंस लो, खिलखिला लो। जीवन के ये तंत्र तो लगे रहेंगे, जॉब तो आपको हर दिन करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। सर्वाइवल के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा ही। अरे आप लड़के हो तो कमा कर लाना ही पड़ेगा, आपको फैमिली के लिए सोचना ही पड़ेगा, खुद के लिए बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो मैं तो बड़ा अभी भी, वैसे तो मैं बहुत कई सालों से इस बात में कुंद था, आज फूट करके निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सोशल मीडिया माध्यम है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ राइट नाउ जिस एज में मैं हूँ, इस एज में अभी भी ईश्वर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे अभी भी एक आँख देना चाह रहा है कि देख तो ले, खुलकर खोल का आँख कर को, अभी भी तेरे पास जीवन का वो महत्वपूर्ण पल है जो गवा नहीं सकता तू। अगर गवा दिया तो फिर तेरे पास ये बातें भी नहीं रहेंगी। तो ये बातें हैं मेरे पास क्योंकि मेरे पास वो ईश्वर का दिया वो वक्त है, वो समय है। और यहाँ पर मैं खुल करके बोलूँगा, जिसकी जलती हो ना चले, और मैं जलाऊँगा, आएगा मज़ा। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। अब तो मैदान में उतर गए हैं, अब तो हार नहीं ही मानेंगे। और अब एक बात और साध ली है, और आप भी साध लो, जीवन में आपको जितनी भी ग्लानि, जितना भी शोषण, जितने भी आपको डिसरिस्पेक्ट, जितने भी आपको बेइज्जती, जितने भी आपको ज़िल्लत सहन करने को मिले, उन सब ज़िल्लत, सब बेइज्जती, सब निराशाओं को हंस हंस कर सहन करना। ऐसे सहन करना जैसे आप ये तैयार थे पहले से ही, यू आर प्रिपेयर्ड, आप पहले से ही तैयार थे। जीवन आपको इतना दुख दे, उसमें भी आप खुशी से रोम रोम आपका भर जाए कि यार आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो रोने को मिल रहा है, आज तो चीर फाड़ हो रही है, मज़ा ही आ गया भाई। भाई आज क्या हुआ, आज तो मैं बाइक से गिरा, टांग टूट गई, जो मज़ा ही आ गया आज तो। ऐसे बन जाओ अब तो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बन जाओ। कोई बोले तू भाई लगता है तेरे को ना बहुत स्ट्रेस हो गया, जिसपे तू मेंटली ट्रॉमा हो गया तुझे, नहीं, आप बस उस स्ट्रेस को यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप जानते हो वो जितना दबेगा, जितना अंदर रहेगा ना, वो और ज़्यादा कुंद बनाएगा आपको, और ज़्यादा ठस बुद्धि बना देगा। बेहतर होगा उसको एक दिशा दे दो, उसको बदल दो, उसको शिफ्ट कर दो किसी और फीलिंग्स, किसी और इमोशंस में। और बेस्ट है इमोशंस, इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बहुत से रेयर इंसानों की हंसी निकलती है, बहुत दुख होने के बावजूद भी वो हंसी निकलती है। वो बहुत साइकोलॉजिकली बहुत बेस्ट बंदे होते हैं। आप और मुझे ऐसा ही बनना है। मैं तो भाई अब हंसना, खेलना, कूदना, मस्ती करना, एंजॉय करना सीख रहा हूँ, और मैं तो बस खुल के जीना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी कल बात करता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।